ठीक है, तो अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज का। और यहाँ पे करंट के सिनेरियो में अगर देखें तो करंट के सिनेरियो में बायर्स अपना डोमिनेशन पीछे से दिखाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे आके हम एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अब का प्लान करेंगे हम। ठीक है, हमें ये एंट्री मिल चुकी है। अमाउंट हमारा $5 का है और टारगेट हम रखेंगे 3 स्टेप कंपाउंडिंग का। आज 3 स्टेप रखेंगे, आगे 2-3 दिन तक 3 स्टेप करेंगे, उसके बाद में फिर स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे, 4 स्टेप 5 स्टेप इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अमाउंट अपने पास में 284 का है, बैलेंस है, और 284 से हम 3 स्टेप कंपाउंडिंग का आज का टारगेट रखेंगे। यहाँ पे बेसिकली इस ट्रेड को लेने का रीज़न ये था कि ये जो पीछे से बायर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, अपना इन्फ्लुएंस भी शो कर रहे हैं, डोमिनेशन भी शो कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे सेलर आके अपने एक जोन पे आके खड़े हो चुके हैं और बायर्स इसको रिजेक्शन दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है रेड वाली के अंत बाद में जो ये छोटी रेड कैंडल बनी है, ये इसके विक के अंदर ही क्लोजिंग हो चुकी है। तो क्लोजिंग ये विक के अंदर हुई है तो ये एक वीकनेस का साइन होता है, और जिस हिसाब से बायर पीछे से स्ट्रांग है उस हिसाब से इसको यहाँ पे अप ही बनना था। अगर ये वाली कैंडल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा हमको कंटिन्यू करना। यहाँ पे कंटिन्यू का प्लान नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक रेड कैंडल आ सकती है और रेड कैंडल आ सकती है। यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये रेड बन सकती है, और जिस हिसाब से डोमिनेशन दिखा रहे हैं बायर वहाँ पे बनेगी, ये ग्रीन बन सकती है लेकिन उतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, अगर बननी भी होगी तो ये तो वैसे रेडी जाएगी। अपना हम अमाउंट सेट कर लेते हैं 9 सेकंड स्टेप के लिए $9 का सेट कर लेते हैं। तो इसके बाद में भी देखते हैं, अगर ये यहाँ पे रेड की कैंडल बना देता है तो रेड के साथ हम कंटिन्यू करेंगे एक कैंडल और अगर ग्रीन बनाता है तो फिर हम ग्रीन को टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये कैंडल डिसाइड करेगी कि ओपन एरिया कहाँ का शिफ्ट होगा। तो अगर ये ग्रीन बनाएगी तो नेक्स्ट भी हम एक ग्रीन की ट्रेड लेंगे जो कि अपनी श्योर शॉर्ट होगी, और अगर रेड बनाएगी तो रेड भी अपनी एक श्योर शॉर्ट होगी नेक्स्ट वाली। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना दिया है तो हम एक नेक्स्ट ग्रीन की ही ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से। ठीक है, 5 सेकंड में हमें कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। अब अपनी कोशिश ये है कि थोड़ा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, अपनी एंट्री एकदम परफेक्ट लगी है। तो इस परफेक्ट एंट्री की वजह से ये हमें, अगर कैंडल छोटी भी बनती है तो भी विन हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ना कैंडल अगर बड़ी बननी होती है तो कैंडल या तो पहली वाली, सेकंड वाली, और ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड कैंडल, वही उसी तक को टारगेट रख सकते हैं बड़ी बनने के लिए। मिडलिंग हमेशा जो करी जाती है वो फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड कैंडल तक ही करी जाती है, फोर्थ कैंडल को हम टारगेट नहीं कर सकते। बनती है, ओटीसी मार्केट है क्योंकि, तो ओटीसी मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, तो इसमें बड़ी कैंडल्स कभी भी बन सकती है। लेकिन हाँ, जिस हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 साल का, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे मतलब 3 कैंडल के बाद बहुत कम, लो चांसेस होते हैं बनने के। तो ये जैसा कि देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है और अपनी ट्रेड ये विन हो चुकी है। और नेक्स्ट हम टारगेट अपना करेंगे, पहले अमाउंट सेट कर लेते हैं $16 का। 16, इसको भी नेक्स्ट ग्रीन का ही प्लान करेंगे, यही बेस्ट रहेगा। तो अपने एक ही कंटिन्यू ट्रेड मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, वेरी गुड। नो डाउट ये जहाँ पे अपनी एंट्री लगी है उसके ऊपर ऊपर ही क्लोजिंग करेगी, और हमारा जो टारगेट है वो आज का, वो भी आज का डन हो जाएगा। उस दिन हम 3 स्टेप की टारगेट का प्लान करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। एक बार अमाउंट, क्योंकि मैंने ये $300 का लिया था और 2 ट्रेड मेरी लॉस हो गई थी इससे पहले जो मैंने किया था, उसमें मैंने रैंडम ट्रेड ली थी तो वो रैंडम ट्रेड मेरी लॉस हो गई थी, तो इस वजह से ये 284 का बैलेंस बचा हुआ है। तो इससे हम अपने अमाउंट को हम प्लान करेंगे कि हमें शाम को, मैं मेरा जो टारगेट रहता है वो मैं शाम को 2 सेशन कर लेता हूँ, मतलब शाम को और सुबह मॉर्निंग में, दिन के 2 सेशन करता हूँ मैं। तो शाम वाले सेशन की मैं देखता हूँ, अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा 3 स्टेप की कंपाउंडिंग, और बेसिकली मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वाली जो मैंने ट्रेड ली थी ये रीजन क्या था इसका। इसका ये रीजन था कि मैं थोड़ी सी एंट्री, इस जो ग्रीन वाली कैंडल है उस ग्रीन कैंडल के नीचे इससे अपनी एंट्री प्लान कर रहा था आपके लिए, तो हमारी सेफ एंट्री होती, लेकिन वो भी कोई बात नहीं है। अपनी जो जहाँ पे एंट्री मिल रही थी, क्योंकि उससे ज्यादा ये नीचे आ ही नहीं पा रही थी ये वाली कैंडल, यहाँ पे इसको थोड़ा सा
ट्रबल फेस करने को मिल रहा था, तो इस वजह से। लेकिन अपनी एंट्री जो थी वो परफेक्ट थी। थोड़ी और नीचे आती तो हो सकता था मैं थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा कर लेता हूँ। ये क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से मैं छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको ज़्यादा मैनिपुलेशन या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो केवल इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और लोग मोस्टली उनके बैलेंस को देख के उस हिसाब से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे स्टेप की ही कंपाउंडिंग का प्लान किया है, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मुझे केवल लर्निंग पर्पस के लिए ही ये वीडियोस बनाने हैं, जिससे कि रियल नॉलेज आज के समय में कोई भी देने वाला इंसान नहीं है। जितने भी मैंने स्टार्टिंग में कोर्सेज किए हैं और जितने और अभी कर रहे हैं और जितने मेंटर्स को मैं जानता हूँ, उस हिसाब से मैंने यही प्लान किया है कि जो भी नॉलेज आने वाले समय में मैं दूंगा, जिस भी रिलेटेड, चाहे वो क्योटेक्स या फिर पॉकेट ऑप्शन या बाइनरी फॉरेक्स के रिगार्डिंग हो, उन सबके रिलेटेड जो मेरे पास में जो नॉलेज, रियल नॉलेज होगा, मैं वही प्रोवाइड करूंगा। मैं उनकी तरह या फिर किसी और की तरह मैं इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। तो नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी उस हिसाब से आपको रियल नॉलेज भी मिलता रहेगा और डिफरेंस वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है।